भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को राक्षस ने खा लिया है तो वह दुखी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। वह अपने दुख में जोर जोर से चिल्लाती कि उसके भोजन, वस्त्र और सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा। पिता और पति से विहीन स्त्री कैसे अपना जीवन बिताएगी। इसी शोक में विलाप करती हुई और अचेत होकर भूमि पर गिर गई। जब उसकी चेतना लौटी तो किसी तरह घर का सारा सामान बेचकर उसने यथासंभव पिता और पति की पारलौकिक क्रियाकर्म किया। उसके बाद उसी नगर में रहते हुए इंद्रियों को वश में रखकर भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर शांति से रहने लगी। जीवन के अंतिम समय तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत स्नानादि नियम पूर्वक करती रही। श्री कृष्ण जी इतना बताने के बाद सत्यभामा से बोले, हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर अगर महापापी भी प्रातः स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी आराधना करते हैं वे विष्णु रूप हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में जो लोग साफ सफाई, भजन, कीर्तन एवं पूजन करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार गुणवती हर साल कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का नित्य पूजन करती रही। वृद्धा होने के बाद एक बार वह ज्वर से पीड़ित और दुर्बल थी, फिर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही वह पानी में उतरी ठंड के कारण कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ एक विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों से युक्त श्री विष्णु का रूप धारण किए हुए विष्णु के पार्षद आए और गुणवती को अपने साथ विमान में बैकुंठ लोक को लेकर चले गए। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण गुणवती मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर मैंने पृथ्वी पर अवतार लिया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब जो यादव है मेरे ही गण हैं जो मेरे साथ आए हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक स्नान के प्रभाव से मुझे अति प्रिय हो। तुम्हारे पिता देवशर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्रशर्मा इस जन्म में अक्रूर जी बने। तुमने तुलसी का बाग लगाया था, उसी का प्रभाव है कि यह कल्पवृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी देह सुंदर हुई और घर में लक्ष्मी का वास है। तुमने समस्त व्रत के फल पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्तिक पूजा को जो फल प्राप्त किया उसके कारण मेरा सानिध्य मिला। इस व्रत को धारण करने वाले मुझे तुम्हारे जितने ही प्रिय हो जाते हैं। सत्यभामा पूर्व जन्म की कथा सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं, काल के संपूर्ण भाग समान है, तो फिर हे देव, कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर वेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुना। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया तथा स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। सब देवता उसके डर के मारे अपनी पत्नी, पुत्रों आदि के साथ बहुत वर्षों तक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता देवलोक छोड़कर चले गए तो भी शंखासुर को संतोष न हुआ। उसने सोचा, मैंने देवताओं को तो जीत लिया है, फिर भी वे पूरी तरह शक्तिहीन नहीं हुए हैं। वे वेद मंत्रों आदि के बल के कारण शक्तिशाली हो जाते हैं। यदि उनके वेद मंत्रों आदि का हरण कर लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर भगवान विष्णु को नींद में ग्रस्त देखकर स्वयं ब्रह्मा जी के लोक पहुंचा और वहां से वेदों का हरण करने का प्रयास करने लगा। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए।
तब तो शंखासुर भी उन्हें खोजता हुए समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुआ, परंतु वे वैदिक स्थान पर कहीं प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर विष्णु जी की शरण में वैकुंठ लोक पहुंच गए। श्री विष्णु को निद्रा से जगाने के लिए सभी देवता भजन कीर्तन करने लगे, गंध और धूप करने लगे और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। उनके प्रयासों से प्रसन्न होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सभी देवताओं ने श्री विष्णु के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत किया। भगवान माधव ने उनसे कहा, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक पहर भर रात्रि रहते जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, मैं उनसे प्रसन्न रहूंगा और वे मुझे प्राप्त कर सकेंगे। शंखासुर जिन जिन वेदों को हर कर ले गया है, मैं शंखासुर का वध करके उन्हें वापस लेकर आऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सभी वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण कर मैं जल में जाता हूँ, तुम संपूर्ण मुनियों के संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक में सदाव्रत करते हैं, उन्हें हे इंद्र तुम मेरे लोक पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन की वृद्धि करो। हे अन्य देवताओं, जो व्यक्ति जन्म से मरण तक इस व्रत को धारण करे, वह तुम्हारे लिए भी पूज्य होगा। तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए इस एकादशी का विशेष महत्व होगा। कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इस कार्तिक मास में स्नान आदि का बड़ा महत्व है। इसमें स्नान दान की विधियां हम पहले ही बता चुके हैं। कार्तिक मास में स्नान आदि के अलावा कार्तिक महात्म्य भी सुनना चाहिए। 35 अध्यायों की इस कथा का आज हम आरंभ करते हैं और इसे अगले एक सप्ताह में पूर्ण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले, अब मैं आपसे कार्तिक मास के महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य हर प्रकार के दुखों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर बोली कि हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हो गए हैं, जो आपकी समस्त रानियों में मैं प्रिय हूँ। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, वही कल्पवृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है। हे स्वामी, आप मुझे वह विधि बतलाए जिसके करने से मैं इस कल्प के बाद भी आप मुझसे विमुख न हो, मुझे प्रेम करते रहे। सूत जी कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, सत्यभामा की बात सुनकर श्री कृष्ण हंसते हुए उनकी बांह पकड़कर कल्पवृक्ष के नीचे ले गए और कहा कि अपनी समस्त रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। कल्पवृक्ष की तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए मैं इंद्र से भी युद्ध को तैयार हो गया था, फिर क्या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर न दूंगा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्र के पास स्वर्गलोक का कल्पवृक्ष मांगने गए और इंद्र ने देने से मना कर दिया, तो गरुड़ के साथ इंद्र का घोर युद्ध हुआ था। सत्यभामा ने भगवान से कहा, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा स्वभाव कैसा था, मैं किसकी पुत्री थी, मैंने कौन से दान व्रत या तप नहीं किए जिसके कारण मुझे मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मेरे साथ संसार में विचरते हैं। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम्हें अपना पूर्व जन्म जानने की इच्छा हुई है तो मैं उसे अवश्य पूरी करूंगा। सतयुग के अंत की बात है। मायापुरी में अत्रिगोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथि सेवा, हवन और भगवान सूर्य की पूजा करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी हो गया था। उस ब्राह्मण को बुढ़ापे में एक गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। देवशर्मा ने उसका विवाह चंद्र नामक अपने शिष्य के साथ कर दिया और उसे पुत्र की भांति ही अपने पास रखा।
एक बार दोनों कुशा और यज्ञ के लिए संविदा लेने को हिमालय की तलहटी में पहुंचे। तभी उन्हें एक राक्षस अपनी ओर आता दिखा। उस राक्षस को देखकर दोनों का शरीर शून्य हो गया और वे अपनी रक्षा के लिए कोई उपाय न कर सके। राक्षस ने दोनों को मार डाला। दोनों बड़े धर्मात्मा थे, इसलिए उन्हें लेने मेरे पार्षद आए और उन्हें अपने साथ बैकुंठ में लेकर गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न था। वे दोनों विमान पर चढ़कर बैकुंठ लोक में पधारे और मेरे पास दिव्य भोगों का आनंद लेने लगे। कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय संपन्न। कथा जारी रहेगी। लक्ष्मी जी की कृपा और संतान सुख प्रदान कराने वाली है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को बहुत फलदायी कहा गया है। जाने कैसे भगवान को खीर प्रसाद भेंट किया जाता है। कैसे की जाती है लक्ष्मी पूजा कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने का विशेष महत्व कहा गया है। कहते हैं जो इस कथा का श्रवण करते हैं या अन्य लोगों को सुनाते हैं, उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप स्नान पूरे विधि विधान से न भी कर पाते हो तो कार्तिक महात्म्य की कथा तो पढ़ ही सकते हैं और दूसरों को सुना सकते हैं। खासतौर से घर के बड़े बुजुर्गों को। कथा का प्रबंध हम आपके लिए प्रभु शरण ऐप में पहले ही कर चुके हैं। छोटे छोटे अध्यायों में पूरी कथा डाल दी गई है। आप प्रभु शरण ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और पढ़ें पूरा कार्तिक महात्म्य। धर्म प्रचार के लिए बनाया गया प्रभु शरण ऐप एकदम फ्री है। आप इसे देखें तो सही एक बार। आपको लगेगा कि आपकी सारी तलाश पूरी हुई। न पसंद आए तो डिलीट कर दीजिएगा, पर बिना देखे कैसे निर्णय किया जा सकता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को बिना स्नान किए अन्न तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। भगवान कार्तिकेय इसके देवता हैं। अपनी क्षमतानुसार दान आदि भी करना चाहिए। दान किसी भी जरूरतमंद को करें। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, व्रत तप करने वालों से भी मुझे वे भक्त ज्यादा प्रिय हैं जो मेरा नित्य भजन करते हैं और दूसरों को भक्ति व धर्म के मार्ग पर ले जाने में सहयोगी बनते हैं। आप भी अन्य लोगों को इस धर्म मार्ग पर जोड़कर श्री कृष्ण की कृपा पात्र बने। अभी शरद पूर्णिमा की कथा और पूजन विधि संक्षेप में बता रहे हैं। कल कोजागरा व्रत की पूरी विधि विस्तार से बताएंगे। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। नारद पुराण के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी अपने हाथों में वर और अभय लिए भ्रमण करती है। इस दिन वह रात्रि जागरण करते भक्तों को धन वैभव प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी नहाकर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूरे दिन का उपवास किया जाता है। संध्या के समय चंद्रोदय के बाद लक्ष्मी पूजा की जाती है। चंद्रमा के उदय होने के बाद चांदी, सोने या मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। फिर घी और शक्कर से बनी खीर को चंद्रमा की चांदनी में रखना चाहिए। फिर चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा करें और पूर्णिमा की कथा सुनने के बाद उपवास खोलते हैं। जब रात्रि का एक पहर बीत जाए तो ये भोग लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। रात्रि जागरण किया जाता है। भजन एवं गीत गाए जाते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री विधिपूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत ही किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से अपने संतानों के मरने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले समय में तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत किया करती थी, जिस कारणवश तुम्हारी सभी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। फिर छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम विधिपूर्वक पूर्णिमा का व्रत करोगी तब तुम्हारे संतान जीवित रह सकते हैं।
साहूकार की छोटी कन्या ने उन भद्रजनों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक संपन्न किया। फलस्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब छोटी पुत्री ने उस लड़के को पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से पकड़ा ढाल दिया। फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर ले आई और उसे बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा उस वृद्ध बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तुम तो मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो तुम्हारा ये बच्चा दबकर मर ही जाता। उस पर छोटी बहन ने बताया, बहन तुम नहीं जानती, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तुम्हारे भाग्य से ही फिर से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। इस घटना के उपरांत ही नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।